मैं बहुत भूखी हूँ, लेकिन मैं ये मछली नहीं खा सकती क्योंकि मेरे बच्चों ने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। मैं किजहो द्वीप के समुद्र किनारे रहने वाली एक आवारा बिल्ली हूँ। यहाँ भोजन का कोई स्थायी साधन नहीं है। जब ज्वार उतरता है तब खाना दिखाई देता है और कभी कभी वो उथले समुद्र तट के नीचे छिपा रहता है। उसे देख पाना समय और किस्मत पर निर्भर करता है। बच्चों के आने से इस ठंडी तट रेखा पर थोड़ी सी गर्माहट आ गई है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि यहाँ अकेले उन्हें पालना आसान नहीं है। आज किस्मत अच्छी थी, मुझे एक कार्प मछली मिल गई। जब मैंने उसे दांतों में पकड़ा तो ठंडी हवा और थकान कुछ पल के लिए दूर हो गई, क्योंकि ये सिर्फ एक भोजन नहीं था, ये मेरे बच्चों की जीवित रहने की उम्मीद थी। इसे घर तक ले जाना आसान नहीं था। फिसलती चट्टानों पर हर कदम सोच समझकर रखना पड़ता था। मैं बार बार रुकती, सांस संभालती और आगे बढ़ती। ये हिचकिचाहट नहीं थी, ये ताकत बचाने का तरीका था। तभी सबसे डरावनी बात हो गई। मुझे पीछे कदमों की आहट महसूस हुई। एक बड़ी काली बिल्ली मेरी शिकार को घूर रही थी। उसकी आंखें मछली पर टिकी थीं और कदम और करीब आते जा रहे थे। मैं तेज चलना चाहती थी लेकिन दौड़ नहीं सकती थी। घबराहट में मेरा पंजा फिसल गया और मछली मेरे मुंह से गिर पड़ी। उस पल डर ने मेरी ताकत छीन ली। मैं जानती थी कि अगर मैंने इसे खो दिया तो आज की पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी, लेकिन मैं पीछे नहीं हटी। मैंने फिर से शिकार को दांतों में पकड़ा, मुड़ी और ऊपर चढ़ने लगी। मेरा पंजा चट्टान से चिपटा था, शरीर चट्टान की दीवार से सटा हुआ था। हर बार जब मैं जोर लगाती मेरी ऊर्जा खत्म होती जाती थी। आखिरकार वो काली बिल्ली मेरा पीछा नहीं कर पाई। जब कदमों की आवाज गायब हुई तो मैंने रफ्तार धीमी की। खारा पानी मेरे मुंह में गया और स्वाद को चुभने लगा। मैं बहुत भूखी थी, फिर भी मैंने नहीं खाया क्योंकि दूर कुछ बच्चे मेरा इंतजार कर रहे थे। पास पहुंचते ही मुझे उनकी गंध महसूस हुई। उनकी धीमी सी चीख ने मुझे जकड़ लिया। मैंने मछली जमीन पर रख दी और वे तुरंत मेरे चारों ओर आ गए। तब जाकर मैं रुकी, इसलिए नहीं कि रास्ता आसान था, बल्कि इसलिए कि ये यकीन हो जाए कि आज वे जिंदा हैं। ज्वार उन्हें डुबो सकता है, भूख अगली बार मुझे हरा सकती है और हर बार बाहर जाना आखिरी भी हो सकता है। बाद में मेरी मुलाकात कुछ दयालु इंसानों से हुई। वे अपना खाना रख देते थे, दूरी बनाए रखते थे और इस भारी मातृत्व के प्रेम का बिना परेशान किए जवाब देते थे। हमारे लिए इतना भी काफी नरम व्यवहार है। लेकिन सभी आवारा बिल्लियां मेरे बच्चों जितनी भाग्यशाली नहीं होती। आंकड़ों के अनुसार केवल चीन में ही लगभग 5 करोड़ 30 लाख आवारा बिल्लियां हैं। उनका कोई स्थायी घर नहीं होता और न ही स्पष्ट कानूनी सुरक्षा। अक्सर उनका जीवित रहना इस बात पर निर्भर करता है कि उनकी माँ भोजन ढूंढ पाती है या नहीं। इस दुनिया में बहुत सी आवारा बिल्लियां अपनी माँ पर ही निर्भर हैं। काश इंसान इन आवारा जानवरों के साथ दया से पेश आए और हर माँ के त्याग को समय भी नरमी से स्वीकार करे।